नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था पर। ये वीडियो आपको बीए पार्ट 3 के विद्यार्थी जो लोक प्रशासन विषय से संबंध रखते हैं उनके लिए है। उनका फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में ये काफ़ी कारगर साबित होगा। कौटिल्य के विचारों में हमने इससे पूर्व के वीडियो में भी चर्चा की है। कौटिल्य की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित कार्मिक प्रशासन व्यवस्था, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं न्यायिक व्यवस्था पर विचार। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में न्याय प्रदान करने के लिए कानून के 4 स्रोत बताए: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। आप जानते होंगे कि आज की कानून व्यवस्था में भी हमारे 3 स्रोत हैं। पहला है संविधान, दूसरा जो संसद द्वारा समय समय पर विधि अधिनियम जारी किए जाते हैं वो, और तीसरी है परंपराएं। कुछ हमारी परंपराएं रही है, उसके आधार पर भी कानून की व्याख्या होती है। उसी प्रकार कौटिल्य ने ये 4 स्रोत बताए हैं। धर्म से अभिप्राय है सत्य, और व्यवहार साक्ष्यों पर आधारित है। मनुष्यों में परंपरागत रूप से चले आए नियम चरित्र कहलाते हैं, और राजा द्वारा समय समय पर प्रसारित आज्ञाएं राजशासन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि उस समय की दंड नीति क्या थी। जो दंड दिया जाता था उसकी नीति और दंड के बारे में क्या प्रावधान थे, वो दंड नीति के अंदर आते हैं। तो एक संस्कृत का श्लोक है, उससे दंड नीति स्पष्ट हो जाती है। दंडः शासित प्रजा सर्वा दंड स्वाधिराहति, दंडः सुप्तेषु जागृति, दंड धर्म विपुसुधा। अर्थात दंड प्रजा का शासन करता है। दंडः शासित प्रजा यानी दंड प्रजा का शासन करता है। सर्वा दंड स्वाधिराहति, दंड ही रक्षा करता है, दंड ही प्रजा की रक्षा करता है। दंड सुप्तेषु जागृति यानी जब सभी सो रहे होते हैं तब दंड ही जागता है। दंड धर्म विपुसुधा यानी बुद्धिमानों ने दंड को ही धर्म कहा है। इस प्रकार दंड को परिभाषित किया गया है, और राजा से अपेक्षा निष्पक्षता की दंड नीति में अपेक्षा की गई है कि अपराध समान होने या सिद्ध होने पर पुत्र और शत्रु को बराबर दंड दे, यानी किसी भी पुत्र और शत्रु के बीच भेद नहीं करे। इस निष्पक्षता से राजा को न्याय करना चाहिए। और दंड नीति में एक बात ये भी लिखी गई है कि ब्राह्मण हो, स्त्री हो, बालक हो तो उनको कम दंड देना चाहिए। आगे बात करते हैं हम कौटिल्य की दंड 3 प्रकार के बताएं: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार दंड। कहीं कहीं सामाजिक दंड की भी चर्चा की गई है। सामाजिक दंड में अपराधी को या अपराध सिद्ध होने पर उसको देश निकाला दे दिया जाता था। शारीरिक दंड से अभिप्राय है कि जो बहुत ही निकृष्ट कार्य करता था उसको शारीरिक दंड या तो बेंत मारकर छोड़ दिया जाता था, या अगर अपराध संगीन होने की स्थिति में उससे हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। खाल खींचना, कुत्तों से कटवाना, ऐसे बहुत सारे शारीरिक दंड की प्रकृति के आधार पर, अपराध की प्रकृति के आधार पर शारीरिक दंडों का प्रावधान किया गया था। आर्थिक दंड में कुछ अर्थदंड दिया जाता था, और कारागार में एक बंधनागार, इसको बंधनागार भी कहा जाता है, बंधनागार गृह होता था, उसका अध्यक्ष बंधनागार अध्यक्ष कहलाता था। और इसमें स्त्री और पुरुषों को अलग अलग जगह रखने की व्यवस्था होती थी, और इसमें अपराधी से अनुशासन में रहने की अपेक्षा की जाती थी। जो अपराधी अनुशासन में और अच्छे चरित्र में रहा करता था उसको जल्दी उससे मुक्त कर दिया जाता था, और जो कारागार में भी नहीं सुधरता था तो फिर उसको या तो सामाजिक दंड यानी देश निकाला दे दिया जाता था, या फिर शारीरिक दंड मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया जाता था। अब हम बात करते हैं कौटिल्य व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था थी: कंटक शोधन न्यायालय और धर्मस्थानीय न्यायालय। धर्मस्थानीय या धर्मस्थलीय न्यायालय से अभिप्राय था सिविल समस्याओं का निस्तारण।
सिविल समस्याओं से निस्तारण से अभिप्राय है कि इसमें नागरिकों के मध्य यानी नागरिक परस्पर अगर किसी विवाद होता था तो उनकी सुनवाई धर्मस्थलीय न्यायालय में होती थी। नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार की झगड़ों की सुनवाई धर्मस्थलीय न्यायालय करता था और इसमें जो भी दोषी पाया जाता था उसको दंड दिया जाता था और जो दोषी नहीं होता था उसको छोड़ दिया जाता था। दूसरा होता है कंटक शोधन न्यायालय। इसमें अपराध संबंधी समस्याओं का निस्तारण होता है। कंटक शोधन न्यायालय नागरिकों और कंटकों के मध्य होने वाली गतिविधियों पर आधारित था। कंटक से अभिप्राय है जो राज्य कर्मचारी, व्यवसायी, व्यापारी होते थे और जनता पर जुल्म करते थे या जनता से अधिक कर वसूली का मामला होता था या उनसे गबन करते थे किसी प्रकार का, तो उन कर्मचारियों को, उन व्यवसायियों को, उन व्यापारियों को कंटक कहा जाता था और इस मामले की सुनवाई कंटक शोधन न्यायालय में होती थी। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि धर्मस्थ न्यायालय क्या है। कौटिल्य ने लौकिक न्यायिक विभाग का नाम धर्मस्थलीय रखा था। इसको आजकल हम लौकिक न्यायालय विभाग कहते हैं, जिसके कार्यक्षेत्र से स्पष्ट होता है कि धर्मशास्त्र की विधि संबंधी विषय इसमें आते थे। इसमें एक समन्वय स्थापित करने के लिए न्यायालय में धर्मस्थों के साथ अमात्यों को रखने का प्रयोग तथा जनजीवन और न्यायिक प्रशासन के सास के रूप में दोनों से वास्तविक समन्वय स्थापित करना था। धर्मस्थों को लोक विधि, जाति विधि आदि से संबंध करने से स्थिति अत्यंत स्पष्ट हो जाती थी और जो अमात्य होते थे वो राजकीय कार्य देख लेते थे। नेक्स्ट आता है कंटक शोधन न्यायालय। हमने पहले भी बात की थी कि कंटक क्या होता है। कंटक शोधन में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकात्मकता स्थापित हो गई है। इसके माध्यम से भी समाज और न्यायालय दोनों निकट लाए गए और समाज कंटकों को, जो कि जनता पर जुल्म डालते थे, राज्य कर्मचारी, व्यापारी या व्यवसायी होते थे और राष्ट्र कंटक होते थे, उनका उन्मूलन का प्रयास इस व्यवस्था के तहत किया गया था। सामाजिक और राष्ट्रीय हित की अवहेलना कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वालों को कंटक कहा गया है। उनमें समाज और राष्ट्र की रक्षा करना इस न्यायालय का कार्य था, इसलिए इसे कंटक शोधन कहा गया। अब हम बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की। न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च राजा होता था। जिस प्रकार आज सुप्रीम कोर्ट है उसी प्रकार उस समय सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, किंतु राजा न्यायिक व्यवस्था को सुस्थापित करने के लिए अपने कार्य की सहायता के लिए कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था जो धर्मोपाध्याय रीति से परीक्षित होते थे। उन अमात्यों को धर्मस्थलीय कंटक शोधन न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करता था। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 4 विधाएं होती थी, उन्हीं को नियुक्ति मिलती थी। धर्मोपाध्याय, अर्थोपाध्याय, कामापाध्याय और एक होती थी भयोपाध्याय। तो जो धर्म से संबंधित जो ज्ञान रखते थे उनको धर्मोपाध्याय कहते थे और जो धर्मोपाध्याय में निपुण होते थे उन्हीं अमात्यों को इन न्यायालयों में नियुक्ति दी जाती थी। धर्मस्थलीय न्यायालय जनपदों की संधि पर 10 गांवों के केंद्र संग्रहण में, 400 गांवों के केंद्र द्रोणमुख कहलाते थे और 800 गांवों के केंद्र स्थानीय में स्थापित थे, जिनमें 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य एक साथ दीवानी संबंधी विवादों का निर्णय करते थे। क्योंकि अमात्य राज्य पक्ष से हुआ करते थे और दीवानी और जो धर्मस्थ होते थे वो लौकिक और सामाजिक पक्ष को रखते थे, इसलिए इनके मध्य एक जगह रखने से इनमें समन्वय स्थापित होता था। इसी प्रकार 3 प्रदेष्टा और 3 अमात्यों द्वारा कंटक संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता था। तो ये थी उस समय की न्यायिक व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आज के कुछ सवालों की। तो सबसे पहला सवाल है, कंटक शोधन न्यायालय की व्याख्या कीजिए। नंबर 2, धर्मस्थलीय न्यायालय क्या था, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। एक निबंधात्मक क्वेश्चन होगा। नंबर 3, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित
न्यायिक व्यवस्था पर विचारों की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। नमस्कार।